Hello everyone. Today my topic is work, energy theory. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस देखते हैं ना मेनली वो इसी थ्योरम पे ही बेस है और हम इस थ्योरम को अच्छे से समझते नहीं है और इसलिए बहुत क्वेश्चंस हम ढंग से कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आज हम इसके प्रूफ को देखेंगे। इसकी एक एक लाइन इस प्रूफ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं एक पाथ देता हूँ, जनरल पाथ। फॉर एग्जांपल जो एक पार्टिकल है इस पाथ पे इसकी ट्रैजेक्टरी है, ये पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है। उसने इनिशियली स्टार्ट कहां से किया? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से उसने इनिशियली स्टार्ट किया और इस वक्त इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं कुछ v1 है। ठीक है, फाइनली ये पार्टिकल कहां गया? इस पॉइंट पे, और मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। ठीक है, ये इसने पाथ फॉलो किया। मैं अब कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूं, एक जनरल पॉइंट बीच में ले रहा हूं, मैं मान लेता हूं ये वाला जनरल पॉइंट। ठीक है, अब मैं मानता हूं, मैंने खुद से माना, तुम जितने नंबर ऑफ फोर्सेस तुम जानते हो ना, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स, विस्कस फोर्स, एनी फोर्स, जितने भी तुम फोर्सेस जानते हो उसमें फोर्सेस लग रही है। मैं डेरिवेशन कर रहा हूं और एक बहुत जनरल मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, इस पे F1, F2, F3 नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है। नंबर ऑफ फोर्सेस F3, F4, Fn तक नंबर ऑफ फोर्सेस इस पार्टिकल पर लग रही है। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्सेस ये पार्टिकल ऐसे इस पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूं इसकी वेलोसिटी कुछ v है। कितनी है? v। और हम बच्चों ये भी जानते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी स्पीड होती है हमेशा क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट। जिस पाथ पे पार्टिकल जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? अलोंग। डायरेक्शन क्या होती है उसकी? हमेशा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, ये बात समझ आती है? ठीक है, इस पे नंबर ऑफ फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये x एक्सिस, y एक्सिस है, मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2 कितनी भी फोर्सेस है। ठीक है, मैं जानता हूं इनको x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व करना। इधर क्या हो जाएगा? F1 cos थीटा, इस साइड क्या हो जाएगा? F1 sin थीटा। ऐसे ही F2 को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो मैं इनको रिजॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, ये बात हमें पता है। मैं इसी तरह अब इसमें क्या चाहता हूं, मेरे पास ये नंबर ऑफ फोर्सेस इस पार्टिकल पे लग रहे हैं, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। इसी पार्ट को मैं इधर उठा के लेके, ठीक है, ये वही चीज है दोबारा से मैंने बना दी। मैंने यहां पे माना था ना मेरा पार्टिकल कुछ इस सिचुएशन यहां पे है। अच्छा, यहां मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। जब ये पार्टिकल इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे इसको क्या लगेगा कि एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है? rc, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है rc। इस पॉइंट पे हमें क्या लगेगा कि पार्टिकल का इस सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? rc। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास जितने भी फोर्सेस है ना, मैं इसको रिजॉल्व कर दूं अलोंग द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, मैंने अपने सभी इस फोर्सेस को along the tangent FT and along the normal radially FR में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे को जो FT है ये मेरे को क्या दे रहा है? टेंजेंशियली एक्सेलरेशन। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है, कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है उसको एक रेडियल एक्सेलरेशन तो जरूर चाहिए। ठीक है, और मैंने इसका सेंटर ये भी मान लिया कि इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल रही है क्योंकि रिजॉल्व किया मैंने सभी कंपोनेंट्स को। मान लो ये 0 आ गया मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो Ft है ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो ये F पर क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेडियली एक्सेलरेशन, MAR। ये क्या मेरे पास? रेडियली एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं ये नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल पे क्या हो रहा था? वर्क डन। नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल पर वर्क डन हो रहा था। मैं मानता हूं कि छोटा सा इन नंबर ऑफ फोर्सेस ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ये ds, ये ds इन फोर्सेस ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया ds। इस
ds डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया इन फोर्सेस ने, क्या लिखूंगा इसको, dw इज इक्वल टू F1 डॉट ds। मैंने आपको वर्क की आपको डेफिनेशन बताया ना, फोर्स इनटू फोर्स F डॉट ds प्लस F2 ds, F2 ने भी कोई वर्क किया होगा, प्लस F3 डॉट ds, ऐसे सम आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब ds तो सब में सेम है, कॉमन है, तो मैं क्या इसको कॉमन ले सकता हूँ ds को, तो क्या लिखूंगा F1 प्लस F2 प्लस F3 समझाते हैं डॉट ds। ये सबका समेशन है फोर्सेस का, मेरे पास क्या बन गया, नेट फोर्स। क्या बन गया बेटा, नेट फोर्स। F net ये सब क्या बन गया, F net डॉट ds। क्या बन गया, F net डॉट ds। F net को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन नेट। और मेरे पास यहाँ पे दो तरह की एक्सेलरेशन, एक थी रेडियली, एक थी टेंजेंशियली। तो मैं इधर कर देता हूं, एक्सेलरेशन नेट इज किसका सम है, एक्सेलरेशन रेडियली प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियली। ये मैं लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखूं, m एक्सेलरेशन रेडियली प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियली। ठीक है, तो मेरे पास वर्क डन क्या आ गया, dw मास एक्सेलरेशन रेडियली प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियली डॉट ds। ठीक है, इनका अलग अलग डॉट प्रोडक्ट ar डॉट ds प्लस m at डॉट ds। अब बेटा तुम फिगर में ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है, और at की डायरेक्शन कौन सी है, वो भी यही है। at और ds में कितना एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन at एंड ds में कितना है, 0 डिग्री। फिगर में हमें साफ पता लग रहा है। और ar में और ds में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ar में और ds में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और आपको पता है कि दो के बीच डॉट प्रोडक्ट है, इसमें हमें इसमें क्या मिलता है, ar ds cos थीटा। तो इसमें एंगल कितना है, ar और ds में 90 डिग्री। तो cos 90 इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 0 प्रोवाइड करेगा, तो ये पूरा फैक्टर मेरा क्या हो गया, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, dw इज इक्वल टू m at डॉट ds। at और ds में कितना एंगल, 0 डिग्री। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, वेक्टर हटा के at ds। और काइनेमेटिक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड, at को क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करती है, स्पीड को बढ़ाने का काम। सर्कुलर मोशन में हमने अच्छे से पढ़ा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करती है, स्पीड को बढ़ाने का काम। और रेडियली एक्सेलरेशन क्या करती है, हमें इसको सर्कल में घुमाने का। वेरी गुड। अब मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है at इज इक्वल टू dv बाय dt, और दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको, v dv अपॉन ds। और इधर ds ले जाऊंगा तो क्या बन गया मेरे पास, v dv इज इक्वल टू ds dv अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ds dv अपॉन dt, उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, v dv। ये मैं बिल्कुल जनरल केस लेके चला हूँ। ठीक है, m v dv। अब मैं, मेरे को चाहिए टोटल वर्क डन। ये तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन था, पर मुझे तो ये पूरा वर्क डन चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वर्क डन लेफ्ट साइड क्या है, 0 टू w, और राइट साइड वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। वेलोसिटी की लिमिट मैंने क्या ली थी, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। इसकी क्या आ जाएगी, v1 से v2। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर इस साइड कर देता हूं। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके इक्वल आया, m बाहर आएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, v स्क्वायर बाय 2, v1 से v2। टोटल वर्क डन नेट कितना आया मेरे पास, हाफ। अब अपर लिमिट पुट करूंगा और माइनस लोअर लिमिट हाफ m v1 स्क्वायर। इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ये मेरे पास नेट वर्क डन, ये हाफ m v2 स्क्वायर क्या होता है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी v2 थी, हाफ में v1 स्केल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v1। तो वर्क डन नेट हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितने भी फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस का वर्क डन किसके इक्वल आएगा, उस पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको अच्छे से याद रखना है। मैंने कोई भी पर्टिकुलर केस नहीं लिया, मैंने बहुत जनरल मेथड लिया है। हर एक चीज में फिजिक्स की स्टार्टिंग से एंडिंग तक तुम कहीं भी ये थ्योरम लगा सकते हो जहां पे तुम्हें वर्क डन निकालना। ये वर्क डन कितने भी फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, और एनी दूसरे भी तुम्हें कुछ एक्सटर्नल फोर्स पता है जिसका तुम्हें पता भी नहीं है कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तुम निकालना चाहो तो पता भी कर सकते हो कंजर्वेटिव है नहीं। सबका किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये मेरा बेटा क्या है, मेरी वर्क एनर्जी।